व्हाट्स अप गाइस, आई होप आर यू डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। तो इसे जो है मतलब बेसिकली जीएच और एचजीएच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका क्या रोल रहता है बॉडी बिल्डिंग में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो हम दोनों ही एस्पेक्ट कवर करेंगे, जो लोग जिम जाते हैं वो भी और जो लोग जिम नहीं जाते हैं वो भी, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो भी मतलब ब्रेन में होता है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज होता है बॉडी के अंदर। तो हम पहले बात कर लेते हैं जो लोग जिम नहीं जाते हैं और मतलब कैजुअल लाइफ में क्या इसका रोल रहता है, ठीक है। तो जो लोग जिम नहीं जाते मतलब क्या होता है कि जैसे चाइल्डहुड से जो हमारी हाइट है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है मतलब ह्यूमन बींग्स में। तो ये ग्रोथ हार्मोन का बहुत बड़ा रोल रहता है। मतलब इसके ग्रोथ हार्मोन मतलब इसके नाम से पता चल रहा है हाँ कि ग्रोथ के लिए काम में आता है, ठीक है। या इसका और भी रोल रहता है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, बोन हो गया, इन सब में भी इसका यूज़ रहता है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे जो लोग जिम जाते हैं उनके 13 ईयर्स से लेकर जो 17 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो सबसे मतलब अपनी पीक पे होता है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका लेवल ड्रॉप होता जाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जैसे जो लोग जिम जाते हैं उनकी लाइफ में क्या रोल रहता है, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग है मतलब उसमें क्या रोल प्ले करता है ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं पहले, जैसे कि जो इंसुलिन है उसका लेवल मतलब वो अपनी बेस लाइन पर होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, और डीप स्लीप होनी चाहिए, और मतलब अच्छे से ट्रेनिंग करी हो, ठीक है। ये 3 मतलब फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा रिलीज़ होता है, क्योंकि अब ज़्यादा रिलीज़ होएगा ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर तो ज़्यादा मसल बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा मसल चाहिए तो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन को फॉलो करते हैं मतलब बॉडी बिल्डर्स। अब क्या होता है बहुत से लोग मतलब सोचते हैं कि मतलब हम मतलब ज़्यादा मोस्टली बॉडी बिल्डर जो हैं शाम में प्रीफर करते हैं वर्कआउट करना। तो क्या सोचते हैं कि मतलब हमने वर्कआउट कर लिया है, अब हम जो है कार्ब नहीं खाएंगे, बस प्रोटीन और गुड फैट्स ले लेते हैं, जिससे जो हमारा इंसुलिन है वो अंडर कंट्रोल रहेगा, मतलब कंट्रोल रहेगा। तो फिर क्या करते हैं वो कार्ब्स को अवॉइड करते हैं और मतलब इस तरीके से वो जो है फिर स्लीप लेते हैं और वो अपना ग्रोथ हार्मोन जो है सोचते हैं रिलीज होगा, ठीक है। बट गाइस जैसे जिम जाते हैं तो मतलब क्या होता है जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है मतलब मसल्स के अंदर, तो वो यूज्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब उसकी जो रिकवरी है मसल्स की उसको रिप्लेनिश जो करना रहता है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, न्यूट्रिटिव डाइट चाहिए। तो उसमें मतलब कार्ब्स लेने होते हैं, ठीक है। अब पहले थोड़ा इंसुलिन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप मतलब पता ही होगा कि जो भी हम कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद में इंसुलिन स्पाइक होता है बॉडी के अंदर, और वो जो है ग्लूकोज को लेके जाता है मसल्स में, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कराता है, ठीक है। इसलिए जो है कुछ लोग जो है मतलब स्पाइक ना हो जाए इंसुलिन, इसलिए जो है वो कार्ब्स नहीं लेते हैं। तो मतलब कार्ब्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कार्ब्स बहुत ज़्यादा लें, मतलब एक कॉम्बिनेशन रहता है न्यूट्रिटिव टाइप का, मतलब तो जैसे कार्ब्स हो गया, गुड फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो वो लेना ज़रूरी रहता है। तो इसलिए आप जो है ले सकते हैं, लेना ज़रूरी है, तो इसलिए आप लें इसको। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा, मतलब वर्कआउट कर लिया है, हमको सोना है, तो हम इसलिए जो है नहीं लेंगे। तो वो उनको डाउट में कुछ क्लियर कर देता हूँ। इंसुलिन जैसा मान लीजिए आप कुछ भी खाते हैं तो वो 1 मिनट से लेकर 1 आवर तक जो है चला जाएगा, मतलब स्पाइक होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में वो ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाता है, और ये 2 से 3 घंटे ले लेता है बेस लाइन में आने में, ठीक है, मतलब आफ्टर ईटिंग कार्ब। तो अब जैसे आप मतलब वर्कआउट कराए, ठीक है, वर्कआउट करने के बाद में जो है आपने कार्ब्स वगैरह लिए आपने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया आपने कि कुछ टाइम टहलेंगे, और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब खाते ही चले जाएंगे बेड पे सोने के लिए, मतलब और सोने में भी मतलब 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब अगर मान लीजिए अगर आप शाम में भी जाते हैं तो हार्डली मतलब 1-1.5 घंटा तो ले ही लेंगे मतलब सोने में भी, ठीक है। तो अब सोना रहता है पूरी रात, तो ये जो है जब तक जो है बेस लाइन पर आ जाता है अपने, ठीक है, इंसुलिन जो है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा लें, बट हाँ आपका जो गोल है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कार्ब्स, बट कार्ब्स लेना ज़रूरी रहता है, ठीक है। हाँ एक बात हो रही है, बट जस्ट सोने से पहले ना लें कार्ब्स, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं हमें किस तरीके के कार्ब्स लेने चाहिए, फ्रूट्स होते हैं, वाइट राइस होते हैं, ब्राउन राइस होते हैं, ब्राउन ब्रेड, तो कौन से कार्ब्स हम ले सकते हैं। तो इफ यू सी इन फॉरेन, सो मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स प्रीफर टू वाइट राइस,
तो आप मतलब बाई जिससे मतलब अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। तो आप जो है मतलब वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, मतलब सम स्लाइसेस ऑफ वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं और मतलब वाइट राइस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा आपको कितना लेना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, बट सोने से पहले काफ्स नहीं लेने हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अपर बॉडी हिट करते हैं और मतलब लोअर बॉडी को इग्नोर करते हैं, ठीक है, अवॉइड करते हैं, मतलब जैसे थाइज लगाना जिम के अंदर, तो वो मतलब बहुत गलत होता है, क्योंकि थाइज लगाने से जो है मतलब बहुत अच्छे से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इसलिए मतलब इस तरीके से मतलब छोड़ो कि हमको तो अपर बॉडी से मतलब प्यार है, अपर बॉडी दिखानी है, लोअर मतलब थाइज वगैरह थोड़ी दिखती है, जीन्स वीन्स पहन लेते हैं तो उस सिनेरियो से ना देखें इसको, मतलब थाइज को आप इस सिनेरियो से भी देख सकते हैं कि मतलब कि हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, तो ओवरऑल इम्पैक्ट ओवरऑल बॉडी पर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो ये भी अच्छा रोल प्ले करती है, जो थाइस की एक्सरसाइज होती है, थाई का वर्कआउट होता है, तो आप इसको भी मतलब ज़रूर ऐड करें। अब बात कर लेते हैं कुछ सप्लीमेंट पे, मतलब तो बात कर लेते हैं कुछ सप्लीमेंट्स कौन कौन से बेटर रोल प्ले करते हैं टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी। तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, मल्टीविटामिन सोर्स जो सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, कौन से लेने चाहिए, हमें प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, उसके बाद में जो है हायर सप्लीमेंट पे जा सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं जो से मतलब ग्रोथ हार्मोन के लिए मतलब बेनिफिशियल होते हैं, तो वो सब मैंने उसमें कवर किया हुआ है, और ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब बजट में आप केमिस्ट शॉप से भी ले सकते हैं, ठीक है। और नेचुरली पर्सपेक्टिव बात की है, ऐसा नहीं कुछ मतलब अलग से सप्लीमेंट है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मतलब जो भी मैं इस पर डिस्कस करता हूँ तो नेचुरल सेंट्रिक रहता है, मैं भी स्टेरॉइड वगैरह नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब आप भी जानते हैं कि कितने खतरनाक इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने इसके साइड इफेक्ट्स भी मतलब कवर किए हैं, उस वीडियो को भी आप जाके दे सकते हैं, चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं फिटनेस से रिलेटेड, तो आप ये सब चेक कर सकते हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मुझसे लोग बोलते हैं कि आप इतने टाइम से मतलब कर रहे हैं, मतलब उतना ज़्यादा आपका साइज नहीं है, उतनी मतलब ऐसी बॉडी नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ उनसे कि देखो, मैं पहली बात स्टेरॉइड नहीं लेता, दूसरी बात यह है मैं नेचुरली करता हूँ। हाँ, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो स्लोली आते हैं, बट इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मैं इससे क्या रहता है, नेचुरल जो लोग करते हैं वो लाइफ को जीते हैं, स्ट्रेस नहीं होता उनके ऊपर। अब जो लोग सिंथेटिक डालते हैं अपनी बॉडी में, स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, तो वो काफ़ी सारे मतलब उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, मैंने वो भी कवर किया है, तो आप चैनल पे विजिट करके आप ये सब चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।